वेलकम बैक। आपको बताएं कि भावलपुर में इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है। कराची रोड पर उलटने वाले टैंकर से झुलसकर जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद आज 100 से जायद हो गई है, जबकि इतने ही अफराद ऐसे हैं जो कि जख्मी भी बताए जा रहे हैं। भावलपुर में कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर उलटने के बाद आग लग गई और आग लगने के नतीजे में 100 से जायद अफराद जाम बहक हो गए हैं और ये भी इत्तलात हैं कि इससे आग की जद में आकर 20 से जायद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी जलकर राख हो गई हैं। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां यहां पर जारी हैं और सबसे पहले जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी कोशिश यही है कि जो लोग जख्मी हैं उन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सके ताकि कम से कम जानी नुकसान का सामना करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद 100 लोग ऐसे हैं जो कि अब तक इस आग की जद में आकर जाम बहक हो चुके हैं। अहमदपुर शर्किया के करीब ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है। एक ऑयल टैंकर तेज रफ्तारी के बायस उलट गया और इसके उलटने के नतीजे में इससे जब तेल बहना शुरू हुआ तो मकामी आबादी के लोगों ने बहने वाले पेट्रोल को जमा करना चाहा और अपनी बोतलों में और अपने बर्तनों में ये मकामी लोग जिस वक्त पेट्रोल भर रहे थे इसी दौरान एक खौफनाक धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में जो ऑयल टैंकर है वो बुरी तरह से फट गया और ये लोग भी इसकी जद में आ गए हैं। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस आग की जद में आने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जिस जगह यह हादसा पेश आया है करीब ही बड़ी तादाद में लोग भी रिहाइश पजीर हैं और यही मकामी आबादी के लोग थे जो कि इस ऑयल टैंकर से बहने वाले पेट्रोल को जमा कर रहे थे और जिस दौरान ये आग लगी है तकरीबन 200 के करीब लोग यहाँ पर मौजूद थे और अब तक के इत्तलात के मुताबिक 100 अफराद अपनी जानों से चले गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा अब तक राना कलीम से। राना कलीम, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रेस्क्यू की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। 100 से जायद अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं अपनी इस अफसोसनाक हादसे में जो अपनी जिंदगियां गवा बैठे हैं। 100 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो जहाँ भाग हो चुके हैं और अब भी मुताबिक दर्जनों अफराद जो है जख्मी बताए जा रहे हैं और आग जो है उस पर काबू पा लिया गया है और तमाम जख्मियों को जो अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है और जो लाशें हैं वो भी अस्पताल पहुंचा दी गई हैं और इसमें ज्यादातर जो 100% से ज्यादा झुलसे हुए अफराद हैं उनको जो है मुल्तान निश्तर अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है और काफी अफराद ऐसे हैं जिनको मुल्तान निश्तर अस्पताल जो है वो रवाना कर दिया गया और अभी भी मुताबिक अफराद ऐसे हैं जिनको भी मुल्तान निश्तर अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा राना कलीम, रेस्क्यू जराए ने क्या बताया है? इनमें जो लोग जाम बहक हुए हैं खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, खवातीन बच्चों समेत मर्दों की एक बड़ी तादाद इसमें शामिल है। ज्यादातर इसमें वही अफराद हैं, मकामी अफराद हैं जो वहाँ पर पेट्रोल भरने के लिए इस ऑयल टैंकर उलट में जाने के बाद पेट्रोल भरने के लिए पहुंचे हैं और पेट्रोल भरने के दौरान जिस तक वहाँ पर लोग जो है अपने बर्तनों में बोतलों में पेट्रोल भर रहे थे और अचानक जो है एक खौफनाक आतिशबाजी हुई है और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ बड़ा और जिसके बाद एक खौफनाक वहाँ पर आतिशबाजी का समा था और एक अचानक आग भड़की और उसमें लोग जो है वो बुरी तरह जो है उस आग की लपेट में आए हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो 100 से ज्यादा अफराद जो है वो इस हादसे में जो है वो जाम बहक हो चुके हैं और अभी भी दर्जनों अफराद जो है इसमें जख्मी जो है वो बताए जा रहे हैं जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल जो है वो कर दिया गया है और अभी भी वहाँ पर जो है आग जो है वो बुझा दी गई है और रोड जो है वो अभी तक काम क्लियर नहीं किया गया है। कराची जाने और कराची से आने वाली ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मुअत्तल है। जी अच्छा राना कलीम, ये बताइएगा कि इतना बड़ा ये हादसा पेश आया है तो कौन से अस्पताल हैं जहां पर इन जख्मियों को लेकर जाया जा रहा है और जो भावलपुर के अस्पताल हैं वहां पर कैसे इंतजामात हैं? जी, बहावलपुर के अस्पतालों में जो है वो बहावलपुर सिविल अस्पताल और विक्टोरिया अस्पताल में जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो सर्जिकल वार्ड हैं उनको खाली करवा लिया गया है और इमरजेंसी का जो है यहाँ पर अहकाम जारी कर दिए गए, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अस्पतालों में जो है अगर बात करूँ बहावलपुर सिविल अस्पताल की और उसके साथ साथ बहावल विक्टोरिया अस्पताल दोनों अस्पतालों में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके साथ साथ जो नॉर्मल जो इंजर्ड हैं उनको जो है करीबी अस्पताल अहमदपुर शर्किया और उसके साथ साथ उच्च शरीफ अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया गया था। तमाम जो ज्यादातर जख्मी अफराद थे उनको जो है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल लाया गया और जो हादसे में जो अफराद जाम बहक हुए थे उनको भी जो है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जो वो शिफ्ट कर दिया गया। जी अच्छा, कि शनाख्त का अमल शुरू हो सका है?
जी अभी तक शनाख्त का अमल जो है वो शुरू नहीं किया जा सका है, क्योंकि रेस्क्यू जो टीम थी उन्होंने फौरी तौर पर पहले ये बेहतर समझा कि लोगों की जितने लोगों की जिंदगियां जो है वो बचाई जा सके, ताकि जल्द अज जल्द लोगों को अस्पताल जो है वो पहुंचाया जा सके, ताकि इसमें जो अफराद अपनी जान जिनकी बच सकती है उनकी बचाई जा सके। तमाम अब अस्पताल जो है वो पहुंचा दिया गया है और अस्पताल इंतजामिया की जाने से जो है एक फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी, लिस्ट आवेदा की जाएगी, जिसमें इनकी तमाम लोगों की शनाख्त जो है वो उस लिस्ट में जो है वो मेंशन की जाएगी और उसके बाद जो है वो शनाख्त का अमल किया जाएगा। जी अच्छा राना करीम, हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, बताइएगा ये हादसा सुबह कितने बजे पेश आया था? जी बिल्कुल, ये हादसा तकरीबन सुबह 6:30 बजे के आसपास जो है वो पेश आया कि जिसमें ये एक पेट्रोल से भरा टैंकर था जो कराची की जानिब जो है वो बहावलपुर के नवाही इलाके अहमदपुर शर्किया के मकाम से जो है वो गुजर रहा था। हम इस पेट्रोल के टैंकर की जो रफ्तार थी वो खासी तेज थी और तेज रफ्तार के बाद जो है ये पेट्रोल से भरा टैंकर जो है वो उल्टा है और जैसे ही लोगों ने देखा कि पेट्रोल का टैंकर उल्ट गया तो मकामी अफराद जो है वो अपने घरों से, अपनी दुकानों से, करीबी आबादियों से जो है वो बर्तन और बोतलें जो है वहां पर उठा लाए हैं ताकि जितना भी पेट्रोल इकट्ठा किया जा सके वो इकट्ठा कर सके। ताहम उनको बेचारों को इस हवाले से नहीं पता था, इस बारे में नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हादसा हो सकता है। और जिस वक्त वो पेट्रोल भर रहे थे तो अचानक ही जो है खौफनाक आतिशबाजी हुई है और एक बड़ा धमाका हुआ है और धमाके के बाद जो है मुकम्मल तौर पर वहां पर आग लगी है। 100 मीटर से बुलंद की आग थी और दूर दूर तक जो वो आग थी और जिस वक्त लोग जो पेट्रोल भर रहे थे वो जो अंदर ऑयल टैंकर के नजदीक थे वो बिल्कुल उस आग में ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वो नजर नहीं आ रहे थे और मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में जो वो आ चुके थे और इसमें 100 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो अपनी जिंदगियां गंवा बैठे हैं और दर्जनों अफराद जो है इसमें शदीद जख्मी हुए हैं। जी अच्छा ये बताइएगा राना कलीम कि कितनी गाड़ियां इसकी जद में आई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियां भी खासी मुतासिर नज़र आ रही हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं। जी बिल्कुल, 20 से ज्यादा गाड़ियां हैं और 20 से ज्यादा जो है वो दर्जनों मोटरसाइकिल भी बताए जा रहे हैं कि जो वहां पे आसपास से दोनों सड़कों से जो है वो गुजर रहे थे। तो उस दौरान जैसे ही आतिशबाजी का वाकया पेश आया है तो आग ने जो है गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। उसके साथ साथ मोटरसाइकिलों पर जो अफराद वहां पर जा रहे थे वो भी इस आग की लपेट में आकर मुतासिर हुए हैं और खासे जो है वहां पर शदीद जख्मी हुए हैं और ज्यादातर इसमें वही अफराद हैं जो मकामी अफराद थे, वहां से पेट्रोल भरने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग जो है इसमें ज्यादातर जो है वो झुलस कर जख्मी हुए हैं और जाँ बाग हुए हैं। अच्छा राना कलीम, हमें एक बार फिर से ये बताइएगा कि जिस मकाम पर यह हादसा पेश आया है वहां से जख्मियों को मुल्तान के नश्तर अस्पताल मुंतकिल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, फासला कितना है? जी फासले की बात की जाए तो तकरीबन 160 किलोमीटर जाए हादसा से मुल्तान निश्तर अस्पताल है और अगर 160 किलोमीटर की ड्राइव की अगर बात की जाए तो 2 घंटे की ड्राइव जो है वो मस्त है कि 2 घंटे के आसपास जो है तकरीबन इनको शिफ्ट किया जा सकेगा। और निश्तर अस्पताल के लिए ज्यादातर जख्मी जो इसमें ज्यादा जो 100% या 90% जो झुलते हुए अफराद हैं, क्योंकि बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल और सिविल अस्पताल में बर्न यूनिट की सहूलत अवेलेबल ना होने के बाद जो है उन लोगों को जो है वो मुल्तान निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वहां पर बर्न यूनिट में वो सहूलियात हैं जो बहावल विक्टोरिया अस्पताल और सिविल अस्पताल के वार्ड में जो है वो यहाँ पर बर्न यूनिट नहीं ना होने के बाद जो है वो सहूलियात यहाँ पर मुयस्सर नहीं है ताकि उस बर्न यूनिट में इनको शिफ्ट किया जा सके और ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके अफराद की जिंदगियां जो है वो वहाँ पर बर्न यूनिट में बचाई जा सके। जी अच्छा ये बताइएगा, जिस मकाम पर यह हादसा पेश आया है वहां पर इस वक्त लोगों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि ऐसे हादसात में देखा यही जाता है कि लवाहिकीन बड़ी तादाद में उस मकाम पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं और उनको हटाने के लिए पुलिस क्या कर रही है? जी लोगों की बात की जाए तो करीबी जो दूर दराज की तक की जो आबादियों के लोग हैं वो वहाँ पर एक जमे गफीर की सूरत में जो वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, मगर उसके साथ साथ पुलिस इंतजामिया ने जो है खसूसी इंतजाम करते हुए तमाम जो करीबी पुलिस थाने थे, जो पुलिस की नफरी थी, उनको जो है वहाँ के लिए रवाना कर दिया था हादसे के कुछ देर बाद ही। और पुलिस की नफरी जो है वहाँ पर पहुँच चुकी थी और पुलिस ने जो है वो सूरत हाल पर कंट्रोल किया है और जाकर उन लोगों को जो है वहाँ से आग के नजदीक जाने
से रोका है और इस वक्त जो वो आग बुझा दी गई है। और जिस वक्त तक ये आग लगी हुई थी, पुलिस ने जो है इसको तमाम जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और किसी भी अफराद को वहां पर आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। जी राना कलीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इंतहाई अफसोसनाक हादसा आज भावलपुर में पेश आया है। कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर उलटने के बायस इसमें शदीद किस्म की आग लग गई और इस आग लगने के नतीजे में इत्तलात के मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद जाम बहक हो गए हैं। 45 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। हादसा कुछ इस तरह से पेश आया कि एक ऑयल टैंकर था जो कि तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गया और इसके उलटने के नतीजे में इससे पेट्रोल बहना शुरू हो गया। जो मकामी आबादी के लोग थे उन्होंने बहने वाले पेट्रोल को जमा करना चाहा और इसी दौरान एक खौफनाक धमाका हो गया, क्योंकि पेट्रोल की वजह से और वहाँ पर क्योंकि ऐसे इंतजामात भी नहीं है, लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। यही वजह है कि इन लोगों ने किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर इस पेट्रोल को जब जमा करना चाहा तो एक खौफनाक आग लग गई और आग लगने के नतीजे में ये ऑयल टैंकर बुरी तरह से फट गया और 100 अफराद के जाम बहक होने की इत्तलात अब तक सामने आ चुकी हैं और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि हलाकतों में इजाफा भी हो सकता है। और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आई हैं उसके मुताबिक 120 अफराद इस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में अपनी जानें गंवा बैठे हैं और 45 लोग ऐसे भी हैं जो कि ज़ख्मी हैं। और ये भी रेस्क्यू ज़राए के हवाले से अपडेट किया जा रहा है कि जाम बहक होने वालों में ख़वातीन और बच्चों की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि यह हादसा एक ऐसे मकाम पर पेश आया है जहां पर अतराफ में आबादी है, खेत खलियान है, आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। और जब ये पेट्रोल इस ऑयल टैंकर से बहना शुरू हुआ है तो मकामी आबादी के लोगों ने बड़ी तादाद में इस बहने वाले पेट्रोल को जमा करना चाहा। सुबह 6:30 बजे ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है और आज इतवार का भी दिन है और अस्पतालों में स्टाफ की भी कमी होती है। और ये भी हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया है कि भावलपुर में कोई बड़ा बर्न यूनिट भी नहीं है, अस्पतालों में उस तरह की सहूलियात भी नहीं है जो कि ऐसे हादसात के लिए ज़रूरी होती हैं। यही वजह है कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनको सबसे पहले यही कोशिश की जा रही है कि मुल्तान के नश्तर अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, लेकिन नश्तर अस्पताल मुंतकिल करने के लिए भी 2 से ढाई घंटे का वक्त दरकार होगा, क्योंकि यहाँ से फासला भी काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे पहले रेस्क्यू एहलकारों की कोशिश यही है कि जो लोग ज़ख्मी हैं उन्हें जल्द अज जल्द अस्पताल में मुंतकिल किया जा सके ताकि कम से कम जानी नुकसान का सामना करना पड़े। इस वक्त भी ये इत्तलात हैं कि हलाकतों में इजाफा हो सकता है। 120 अफराद हैं जो कि अपनी कीमती जानें गंवा बैठे हैं। थोड़ी सी शऊर की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। जब ये ऑयल टैंकर उल्टा है तो लोगों ने चाहा कि पेट्रोल को अपनी बोतलों में और अपने बर्तनों में भरना चाहें, लेकिन वो इस ख़तरे से लाइल्म थे। उन्हें इतना नहीं मालूम था कि इस तरह के अमल से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और ऐसा ही हुआ। 120 अफराद अपनी जानों से चले गए हैं और रेस्क्यू ज़राए ने यह भी बताया है कि जो लोग इसमें जाम बहक हुए हैं और जो लोग ज़ख्मी हैं उनमें ख़वातीन और बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ये भी अभी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों में इजाफा हो सकता है। और जब ये आग लगी है तो करीब से गुजरने वाली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी इसकी जद में आई हैं। 20 से ज़ायद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हैं जो कि आग की लपेट में आकर जलकर राख बन गई और हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी इस वक्त मअतल हो चुकी है। अहमदपुर शर्किया के करीब ये हादसा पेश आया है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। राना भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक 120 अफराद जाम बहक हो गए हैं। 123 अफराद 123 अफराद के जाम बहक होने की जो है वो रेस्क्यू की जाने से तस्दीक कर दी गई है कि हादसे में, अफसोसनाक हादसे में 123 अफराद अब तक अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं। 123 अफराद इस अफसोसनाक हादसे में अपनी जाम बहक हो चुके हैं और 45 से ज्यादा अफराद जो है इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू की जाने से 123 अफराद की तस्दीक कर दी गई है कि 123 अफराद जो है इस हादसे में जाम बहक हो चुके हैं। जी, कौन से अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है इस वक्त? भावलपुर जी, बहावल विक्टोरिया अस्पताल और सिविल अस्पताल, अहमदपुर शर्किया, लियाकतपुर उच्च शरीफ के अस्पतालों में इनको जो है वो मुंतकिल किया गया है। और ज्यादातर जो झुलते हुए अफराद है उनको जो 90% से ज्यादा झुलते हुए अफराद हैं उनका मुल्तान निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट के लिए जो है शिफ्ट करने के लिए रवाना कर दिया जा चुका है। और 123 अफराद की जो है वो तस्दीक कर दी गई है कि 123 अफराद इस हादसे में जो है वो अब तक जाम बहक हो चुके हैं। ठीक है, राना कलीम हमें अपडेट कर रहे हैं। 123 अफराद अब इस हादसे के नतीजे में अपनी कीमती जानें गंवा बैठे हैं। ये बताइएगा राना कलीम, कोई अहम शख्सियत, कोई सियासी शख्सियत यहाँ पर पहुंची है जाए हादसा पे?
जी बिल्कुल, अभी तक तो वहाँ पर नहीं पहुंची ताहम अब ये जो जख्मी हैं और जो जांबाज अफराद हैं उनको अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। और बहावलपुर की इंतजामिया के जो आला अफसरान हैं वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं। कमिश्नर, डीसीओ, डीपीओ, आरपीओ जो है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल जो है वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं। और खसूसी जो अहकाम जारी कर दिए गए उनकी जानिब से, और तमाम तर जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहकाम भी जो है वो बहावलपुर इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे हैं। और जो छुट्टियों पर गए हुए जो डॉक्टर थे उनको भी जो हंगामी तौर पर जो अस्पताल बुलवा लिया गया, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। और अस्पताल में जो है डॉक्टर्स की तादाद जो है वो काफी बड़ी तादाद में जो है वो पहुंच चुकी है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल और सिविल अस्पताल में जो है वो इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। और सर्जिकल यूनिट से जो है खाली करवा लिए गए हैं। सर्जिकल वार्ड में जो है इन जख्मियों को और जांबाज अफराद को शिफ्ट किया जा रहा है।